हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो मेरे दोस्त? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। आज दोस्तों रीजनिंग में प्लेटी सेट नंबर 7 है। ये जान लीजिए रीजनिंग एकदम फंटास्टिक पढ़ाएंगे और रीजनिंग को हल्के मत लो, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन मैथ्स देगा तो एक क्वेश्चन रीजनिंग देगा, एक क्वेश्चन जीएस भी देगा, एक क्वेश्चन हिंदी। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप चाहोगे तो 20 की 20 कर लोगे। बड़ा सस्ता चैप्टर है और बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। बस 2-4-10 चैप्टर पढ़ लेंगे बालक, उससे गिर्द आपका पूरा 20 क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो रीजनिंग पढ़ना बहुत अनिवार्य है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज क्लास 7 है, ठीक है। आज क्लास 7 है, धमाकेदार रीजनिंग पे तो एकदम व्यूज की बौछार हो जा रही है मेरे दोस्त। पहला सवाल देखिएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। मतलब अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब समझ लो, जैसे आप डिक्शनरी लोगे वर्ड पावर याद करने के लिए मेरे दोस्त, उसमें ABCD मतलब जिसका नाम एस रहेगा पहले रहेगा, उसके बाद बी वाला, उसके बाद सी वाला रहेगा, सही है। ए वाला पहले रहेंगे। या तो मोबाइल में आप देखेंगे जिनका नाम ए से स्टार्टिंग हो सबसे ऊपर रहेगा, फिर बी वाले लें। वही सीरियल बाई कौन आएगा, बस यही आपको पकड़ना है। इसमें पकड़ा कैसे जाता है हम यही सिखाएंगे आपको। देखिएगा, पहले हमें कॉमन ढूंढना रहता है। कॉमन कहा देखिएगा, LAB, ठीक है मेरे दोस्त। देखिएगा कॉमन का LAB ये कॉमन है। अब देखिएगा LAB, यहाँ I आया है, यहाँ E आया है मेरे दोस्त, यहाँ O आया है, यहाँ E आया है, यहाँ का आया I आया है। इसका मतलब यहाँ E आया है, E के बाद यहाँ F आया है, यहाँ E के बाद का आया है मेरे दोस्त L आया है। इसका मतलब सबसे पहले 2 होगा, फिर मेरे दोस्त का होगा 4 होगा, ठीक, 2 4 होगा। अब देखिएगा, अब इसमें देखिए LABI है, LABI है, I के बाद यहाँ L है, यहाँ कहा A है, तो फिर मेरे दोस्त 1 होगा, फिर उसके बाद का हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए LABO है मेरे दोस्त, ये तो सबसे लास्ट में होगा 1 3, ठीक है। 24 15 3 कहाँ मैच कर रहा है? 24 15 3 ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, यही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक। ऐसे सवाल सस्ती जीडी अगर पूछेंगे, सब सस्ता सवाल है, मतलब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, देखते उत्तर की प्राप्ति करिए। सब सस्ते सवाल हैं, ठीक है, ये सब नहीं छोड़ना है आपको। और कितने समय में करना है? मात्र 15-20 सेकंड में इसको कैच कर लेना है तुरंत। देखिएगा नेक्स्ट, इसको लगाइए। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता हो। इसमें क्या होता है, या तो नीचे से ऊपर रहेगा या ऊपर से नीचे रहेगा, बस यही 2 ही क्रम रहेगा, ठीक है। या तो छोटे से असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। मतलब कह सकते हो या तो टॉप से नीचे आता रहेगा या नीचे से ऊपर जाता रहेगा। देखिएगा, प्राथमिक है, निम्न माध्यमिक है, बालवाड़ी है, विश्वविद्यालय है, उच्च माध्यमिक का है। अगर हम कहें नीचे से ऊपर जाए मेरे दोस्त, सबसे पहले बालवाड़ी मतलब यही जो आंगनबाड़ी कहा जाता है। सबसे पहले 3 होगा, तो 3 तो सब जगह मैच कर रहा है। 3 के बाद क्या होगा मेरे दोस्त, तब उसका आपका देखिएगा बालवाड़ी के बाद आप कहाँ जाओगे, निम्न माध्यमिका में कि प्राथमिक शिक्षा में जाओगे? बताइए मेरे दोस्त। तो आप बालवाड़ी के बाद जाओगे प्राथमिक शिक्षा में जाओगे, प्राथमिक शिक्षा के बाद आप जाओगे निम्न जाओगे, निम्न के बाद आप जाओ उच्च माध्यमिक, उच्च में जाओगे, फिर 5 में जाओगे, तब लास्ट में मेरे दोस्त कहाँ जाओगे? विश्वविद्यालय में जाओगे। 31 25 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सही मेरे दोस्त। पहले आंगनबाड़ी जिसे कहा जाता है उसमें जाओगे, तब प्राथमिक शिक्षा में जाओगे 5 तक वाले में, तब निम्न माध्यमिक में जाओगे, माध्यमिका 8 तक वाली में, ठीक है। फिर उच्च माध्यमिक में जाओगे मेरे दोस्त इंटर वाले में, फिर आप विश्वविद्यालय में डिग्री कॉलेज जहाँ जाओगे, जहाँ भी, ठीक है। चलिए सी वाला करेक्ट है। अब इसको देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दकोशों को तार्किक और सार्थक ढंग से सही क्रम में व्यवस्थित करता हो। बच्चे कमेंट कर रहे थे मेरे दोस्त कि ए वाले में बहुत कन्फ्यूजन होते थे, तो इसका क्वेश्चन हम ज़्यादा डाल दिए हैं, ठीक है, सही है ना। वेन डायग्राम और इसका, क्योंकि बहुत वो लोग कन्फ्यूजन थे। तो देखिएगा, हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा? मिट्टी सबसे पहले 3 होगा, मिट्टी के बाद बनेगा ईंट, कितना? 4 होगा। ईंट के बाद क्या बनेगा मेरे दोस्त? दीवार 2 होगा। दीवार के बाद क्या होगा मेरे दोस्त? कमरा 5 होगा। कमरा के बाद तब 1 हो जाएगा, घर हो जाएगा। मतलब 34 251, 34 251 कहाँ मेरे दोस्त? 34 251 ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
देख लीजिए, पहले कमेंट करिए तुरंत, तत्काल। चलिए, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिएगा, या तो हमें देखिएगा, या तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर जाना या ऊपर से नीचे आना, बस यही समझ करना है। ठीक है, बहुत सही। चलिए इसको लगाइए, दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान को कौन सा विकल्प पूरा करेगा? बताइए मेरे दोस्त, रिक्त स्थान को कौन सा विकल्प पूरा करेगा? बताइए। इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है, दो आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, एक उसका एक इसका। ठीक है, कारण कि इसमें सवाल ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए इसको लगाइए, दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान में कौन सा स्थान पूर्ति करे, उसका आंसर कमेंट कर दो। वही दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए बोलो मेरे दोस्त। अगर हम कहें, अगर कहें या सी आर ई रख दें, या सी आर ई डब्लू, या सी आर एफ डब्लू, फिर यस सी आर जी, फिर जी डब्लू, फिर यस सी आर एच डब्लू। हाँ सही तो है, सही तो है। कह सकते हो एक एक नंबर बढ़ा है मेरे दोस्त, एक एक नंबर शायद बढ़ा है। देखिएगा, अगर यहाँ ई है, फिर एफ है, फिर का है जी है, फिर का है मेरे दोस्त एच है। देखिएगा पेयर कितना बने, या सी आर ई डब्लू 5 पेयर बनेगा, या सी आर एफ डब्लू 5 पेयर बने, या सी आर जी डब्लू 5 पेयर में, या सी आर एच डब्लू, ऐसे 5 पेयर बनेगा। तो भरा का गया है, मैच कर रहा है नहीं कहीं पे, ई सी एफ एस आर सी डब्लू मैच किया कहाँ, एस सी एफ एस आर सी डब्लू। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। समझ में? कह सकते हो ई है, एक प्लस हो गया है एफ है, फिर एक प्लस हो गया है जी है, फिर एक प्लस हो गया है, देखिए यहाँ पे चला गया ना, एक प्लस हो गया है मेरे दोस्त का है एच। समझ में आया? इसमें देखिएगा ई एफ देखिएगा ई एफ जी एच और बाकी एस सी आर डब्लू ई, ऐसे करके देखिएगा, एस सी आर ई डब्लू, एस सी आर एफ डब्लू, एस सी आर जी डब्लू, एस सी आर एच डब्लू। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। सबसे पहले लगाइए मेरे दोस्त, देखिएगा 4, 11, 31, 65 और 193। कमेंट करिए आंसर, तुरंत कमेंट करिए, तत्काल देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। डेली क्लास आपको 8 बजे मिलेगी शाम को। बोलो, देखिए मेरे दोस्त, देखिए हम कह सकते हैं इसमें गुणा करा दें, 4 दूना 8, 2 का गुणा करा के अगर हम 3 प्लस कर दें, 4 दूना 8 3 11, इसमें अगर हम 3 का गुणा करा के 2 माइनस कर दें, 11 3 33, 2 माइनस 31। अब ये फॉलो होगा तभी आगे बढ़ेंगे। इसमें 2 से गुणा कराओ, 3 प्लस करो, 31 दूना 62, 3 65, फॉलो तो किया। अब यहाँ मेरे दोस्त किससे 3 से गुणा करा के 2 माइनस करोगे क्या आएगा, देखिएगा 65 3। ठीक है, 5 3 15, हाथी लगा 1, 6 3 18, 1 19, और कितना माइनस करना है 3 9 2, कितना मेरे दोस्त 2 माइनस कर दोगे तो 193 आएगा। 193 आया है। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ क्या करना है आपको, 2 का गुणा करा के और प्लस 3 करना है। ठीक, अब 2 का गुणा करा दोगे, 3 दूना 6, और यहाँ 9 दूना 18 8, और 2 1 2, 1 3, और प्लस मेरे दोस्त 3, तो 3 8 कितना 9, 389। 389 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, मतलब कह सकते हो 2 गुणा करा के 3 प्लस, 3 गुणा करा के 2 माइनस, 2 गुणा करा के 3 प्लस, 3 गुणा करा के 2 माइनस। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए, उस समुच्चय का चयन करें जिससे दी गई संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। बताइए, ऐसे सवाल भर भर पूछते हैं सवाल ना,
ऐसे सवाल एग्जाम में भर भर पूछा जाता है। बताइए मेरे दोस्त, बताइए, देखिएगा ये सब न्यू ट्रेंडिंग सवाल हैं। बताइए कितना है आंसर, कमेंट करिए। ऐत का हम इंतजार ही करते रहेंगे। देखिएगा ये है का, देखिएगा अगर मेरे दोस्त इसका 18 गुणे 8 कराएंगे तो का 388 आएगा, नहीं आएगा। अगर हम कह दें मेरे दोस्त 8 का स्क्वायर और प्लस 18 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64, 18 का स्क्वायर 324। अब जोड़ दोगे इतना 8 8 4 4 8 और 4 4 8 6 2 8 और मेरे दोस्त कितना 388 आया, एकदम राइट है। इसका मतलब है, और देखिएगा 11 जरा में 121 4 चौक 16 जोड़ दोगे कितना आएगा 137 आएगा, एकदम फॉलो कर रहा। मतलब वर्क करके जोड़ो, देखिए किस में आ रहा है। अब 15 15 में 225 और 15 15 में 225 और 2 दूना 4 29 आएगा, ये नहीं होगा। 7 7 49 और 3 3 9, ये भी नहीं होगा। 10 10 100 9 9 81, ये भी नहीं होगा। 14 14 हम में 196 55 25, 196 में अगर 25 जोड़ोगे 1 1 2, हाँ 1 1 कहाँ 2 222, कितना मेरे दोस्त कितना 221। देखा 6 5 11 के 1 और 9 2 11 1 12 और 1 1 2, ठीक है 221। हाँ ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त कौन सा, डी करेक्ट है। कौन सा मेरे दोस्त, डी का है आपका करेक्ट है। कैसे 14 का वर्क करोगे प्लस 5 का वर्क करोगे मेरे दोस्त, 5 का वर्क करोगे 196 और प्लस 5 का वर्क 25 जोड़ दोगे 221, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। डाउट है, इसको लगाइए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वां अक्षर समूह से ठीक वह संबंध है जो संबंध दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर से है, वही संबंध चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर से है। मतलब मेरे दोस्त इसका संबंध इसके, इसका संबंध इससे, इसका संबंध मेरे दोस्त किससे। बहुत ईजी है, थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो तुरंत आएगा। जैसे हम कह दें मेरे दोस्त, ये तो हम तो क्या बताएं यार, अब कैसे बताएं। है देखा बी है आगे सी डी है, यू है आगे देखिएगा यू है आगे वी और डब्ल्यू है। देखा यल है यम एन है, यल है यम एन, मतलब जो अक्षर है उसके आगे वाला 2 अक्षर ले लिया गया। जैसे ये टी है आगे हम का लेंगे, ले लेंगे यू और वी ले लेंगे, यू और वी ले लेंगे। और जैसे ई है तो आगे का ले लेंगे या फौजी ले लेंगे, यन है तो आगे का ले लेंगे ओ और पी ले लेंगे, यस है तो आगे का लेंगे टी और यू ले लेंगे। तो कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, यू वी, ये दोनों कैंसिल हो गया। आगे का अंतिम लास्ट में का आना चाहिए, यू आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर का है मेरे दोस्त ए करेक्ट है। शुरू और लास्ट में यू आना चाहिए, यहाँ जी आ गया तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। सही है मेरे दोस्त। डाउट है का, डाउट 1% नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। एक निश्चित कूट भाषा में APRIL को CSTLN के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और मार्च को ODTFG के रूप में निरूपित कूटबद्ध किया जाए तो उसी कोड भाषा में जून को कैसे लिखा जाएगा, बताइए बताइए मेरे दोस्त, बोलो। अब देखिएगा जब आपका ऐसे कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल मिले तो इसको कोड करने मत बैठ जाना, इसका वैल्यू इतना होगा, इसका वैल्यू। कोड आपको ओरल याद होना चाहिए मेरे दोस्त, ओरल याद होना चाहिए। ए का वैल्यू 1 है या इसका सी का वैल्यू 3 है तो कितना प्लस हुआ है मेरे दोस्त, 2 प्लस हुआ है। और पी का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, 2 है 16 है। और यस का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 19 है, कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है। और इसी तरीके से आर का वैल्यू मेरे दोस्त 18 है और टी का वैल्यू कितना 20 है, कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। आई का वैल्यू कितना 9 है और यल का वैल्यू 12 है, कितना प्लस हुआ है मेरे दोस्त, 3 प्लस हुआ है। यल का वैल्यू 12 है, एन का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 14 है, 2 कितना प्लस हुआ है मेरे दोस्त, 2 प्लस हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। अब देखिएगा जे का वैल्यू का है 10 है, 2 प्लस कर देंगे 12, यल आ जाएगा, 2 प्लस कर देंगे।
और इसी तरीके से यल का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, यल का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, यल का वैल्यू है 21, 3 प्लस कर देंगे 24 आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। और यन में कितना, इसमें 2 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा, मतलब 14 2 16 पी आ जाएगा मेरे दोस्त। इसमें 3 प्लस कर देंगे 5 3 8 कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। तब यल एक्स पी एच, यल एक्स पी एच ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, थोड़ा आपको यूजिंग कॉमन सेंस लगाना। अब यहाँ मैच करिए तो यहाँ मैच कराने की जरूरत नहीं, आगे आइए आंसर बताइए। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। एक कूट भाषा में मिशन को यान 64 ओ है मेरे दोस्त, से ओ है, यान 64 ओ के रूप में निरूपित किया जाता है। तो TEASE को U 56 F के रूप में निरूपित किया जाता है। यान ASTY को कैसे निरूपित किया जाएगा, यान ASTY को मेरे दोस्त कैसे निरूपित किया जाएगा, यही बताना है आपको। बताइए, इसका जो आंसर कमेंट कर देंगे उनको मिलेगा 100 रुपये फ़ोन पे द्वारा। हाँ का कमेंट करिए। देखिएगा, सवाल में कोई दम है नहीं, हम तो यूजिंग कॉमन सेंस लगा देंगे, हमारे पास दिमाग है और आपको पास तो है। ये देखा, यम है 1 प्लस हो गया है, यन है 1 प्लस हो गया है। ठीक, यहाँ देखिएगा टी है, यू हो गया 1 प्लस है, ई है, एफ हो गया 1 प्लस है। तो यन में 1 प्लस कर दोगे मेरे दोस्त का हो जाएगा, ओ हो जाएगा। वाई में 1 प्लस कर दोगे मेरे दोस्त, यहाँ 1 प्लस कर दोगे का हो जाएगा, जेड हो जाए, ओ जेड। ओ जेड, पहले ओ आना चाहिए लास्ट में जेड आना चाहिए। तो देखिएगा पहले ओ आना चाहिए, यहाँ भी नहीं, पहले ओ आना चाहिए लास्ट में जेड आना चाहिए, पहले ओ आना चाहिए लास्ट में जेड आना चाहिए, यहाँ भी नहीं, यही 2 ऑप्शन में से चाहिए जो होगा। सही है मेरे दोस्त। अब देखिएगा यहाँ 64 कैसे आया, ये चेक करना है 64 कैसे आया। देखिएगा, अगर इसका वैल्यू 19, यस का वैल्यू 19, इसका 19, 19 दूना 38, आई का वैल्यू 9, इसका वैल्यू 9, और 9 दूना 18, 38 और 18 जोड़ोगे तो 10, 48 और 8 56 और ओ तो ज़्यादा हो जाएगा, 64 नहीं आएगा। ओ का वैल्यू 15 है ना, तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसका हम विपरीत ले लें, अगर आई का विपरीत देखिएगा, आई का विपरीत का होगा आर, और यस का विपरीत का होगा मेरे दोस्त एच, और आई का विपरीत का होगा आर, और ओ का विपरीत का होगा ओ 12, मतलब यल। ठीक है, इसका वैल्यू कितना 18, और यच का कितना 8, और यच का 8, और आर का 18, और यल का 12। अब जोड़ दीजिए मेरे दोस्त, 18 18 दूना 36, 18 दूना 36, देखिएगा 18 दूना 36, 8 8 16, नहीं 8 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 44, 8 जोड़ दोगे 52, 52 और प्लस मेरे दोस्त 12 कितना आ जाएगा 64, कितना आएगा 64 आ जाएगा, कितना मेरे दोस्त 64। हाँ सही है, मतलब विपरीत करके जोड़ा गया, विपरीत मेरे दोस्त, इसका क्या लेना है, विपरीत ले लेना है। ठीक है, अब जैसे ए का विपरीत का हो जाएगा मेरे दोस्त जेड हो जाएगा, इसका विपरीत का हो जाएगा जेड हो जाएगा, इसका विपरीत एच हो जाएगा, इसका विपरीत कितना हो जाएगा मेरे दोस्त जी हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त 26, अब इसका वैल्यू कितना होगा 8, इसका वैल्यू होगा 7, 26 प्लस 8 कितना 34, 34 में 7 जोड़ दो कितना आ जाएगा 41, मतलब कह सकते हो ओ 41 जेड, ओ 41 जेड। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, डी का। ठीक है, इतना बारीकी सवाल पूछते हैं, आप कब लगा पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, धुआंधार तब आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। देखिएगा, एक निश्चित कूट भाषा में CLIMATE को कितना 763 के रूप में लिखा जाता है, तो GLOBAL को 649 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में CREEP को किस भाषा में लिखा जाएगा। देखिएगा लगाइए, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करते रहिए।
कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए मेरे दोस्त। चलिए देखिएगा, देखिएगा ई का है ना, देखिएगा इसको जोड़ोगे तो 763 थोड़ी आएगा। अगर हम कहें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 आया है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आया है, 1 2 3 4 5 जो आएगा अक्षर पहले 5 होगा, तो 5 इसमें भी नहीं, 5 इसमें भी नहीं, 5 इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखिएगा, अब आगे देखिएगा, यल का वैल्यू मेरे दोस्त कितना होता है? यल का वैल्यू होता है 12 प्लस आई का वैल्यू होता है 9 प्लस यम का वैल्यू कितना होता है 13 प्लस अब ये का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस टी का वैल्यू कितना होता है 20 प्लस ई का वैल्यू कितना होता है 5। अब जोड़िए, देखिए 63 आ रहा है। हाँ देखिएगा 12 और सी छोड़े हैं, अभी सी छोड़ दे, सी को उठा लें, इसका वैल्यू कितना होता है 3। ठीक, चलिए ठीक, हाँ 3, हाँ सही है। 12 3 15, ठीक है, 12 3 15 हो गया ये, और 15 और ये कितना 25। अब ये जोड़ दोगे मेरे दोस्त, 15 और 25 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, 40 हो गया ना। अब छुटा का है बस इतना 40 और इसको जोड़ दो इसमें 14, 40 14 कितना हो गया मेरे दोस्त 54, और 54 में 9 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 4 13 और 5 1 6 63। मतलब का है यहाँ 63 आ गया। मतलब इसका जो है पूरा देखिएगा का किया गया है, जो पहला अंक है 1 2 3 4 5 6, मतलब जितने अक्षर उसको लिख दिया गया और फिर इनका योग करके पीछे लिख दिया गया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे मेरे दोस्त 5। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे 3 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस मेरे दोस्त कितना 16, प्लस कितना मेरे दोस्त देखिएगा 5 और प्लस कितना मेरे दोस्त 16। सही है। सी का वैल्यू 3 होता, आर का वैल्यू 18 होता, ई डबल ई मतलब 5 5 और 16, तो 5 5 है कितना हो गया 10 और 10 6 16 26, 26 3 29, 29 18, 29 18 मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 47। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 47। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल वाले दुल्हनी ले जाएंगे करेक्ट है। ठीक, समझ में आया? सब ए ग्रेड स्टैंडर्ड लेवल सवाल है, इसको लगाइए। क्रिकेट एथलीट खेल बताइए, क्रिकेट एथलीट्स खेल बताइए, कमेंट करिए तुरंत, कमेंट करिए बालक, देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। क्रिकेट एथलीट्स खेल बोलो। हे बालक, खेल के अंतर्गत एथलीट्स और क्रिकेट दोनों आएंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है। क्रिकेट के अंतर्गत एथलीट्स और खेल दोनों आएंगे, ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है। अब इसको लगाइए, महिला प्रोफेशनल खिलाड़ी, जो महिला है मेरे दोस्त वो प्रोफेसर भी हो सकती है, खिलाड़ी भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट है, सही है। जैसे कोई महिला है वो प्रोफेसर भी हो सकती, खिलाड़ी भी हो सकती, सब मिक्स हो सकता है, सही है। या तो अब ये कहा देखिए महिला प्रोफेसर खिलाड़ी, अब महिला के अंतर्गत प्रोफेसर खिलाड़ी आएगा तो मतलब सिर्फ महिला प्रोफेसर खिलाड़ी होती है और दूसरा कोई नहीं होता है, तब गलत हो जाएगा। ये सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। का है पत्तेदार सब्जी, सलाद, खाना, और पत्तेदार सब्जी को यल डिनोट करेगा और सलाद को यस डिनोट करेगा, खाना को यफ डिनोट करेगा। बोलो बोलो बालक, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपका आ जाएगा मेरे दोस्त का खाना, ठीक है, खाना के बाद का आ जाएगा मेरे दोस्त है यस से सलाद, सलाद बाद लास्ट में आ जाएगा पत्तेदार का हो जाएगा मेरे दोस्त, पत्तेदार का हो जाएगा सब्जी हो जाएगा। ठीक है, बोलो पत्तेदार सब्जी खाना का अंतर्गत ना, गलत है। देखिएगा पत्तेदार सब्जियां, सलाद और खाना, खाना के अंतर्गत ये दोनों आएंगे मेरे दोस्त। खाना मतलब यफ के अंतर्गत दोनों आना चाहिए। हाँ, यफ के खाना के अंतर्गत आना चाहिए दोनों, तो मतलब है या है ए वाला, सी वाला करेक्ट है, सी वाला। ए हो गया मेरे दोस्त खाना, ए हो गया सलाद, ये पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ना कि ए करेक्ट है। ठीक है, देखिएगा खाना का अंतर्गत मतलब यफ के अंतर्गत का आ जाएगा आपका, देखिएगा
पत्तेदार सब्जियां और सलाद। सभी पत्तेदार सब्जियां सलाद नहीं होते हैं ना, कुछ सलाद कुछ पत्तेदार सब्जियां होते हैं, जैसे पात गोभी सलाद भी बन सकता है, सब्जी भी बन सकता है। तो यही वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसको लगाइए, कितने घर केवल बाइक हैं। देखिएगा ये त्रिभुज है मेरे दोस्त, एक का है घर है, जो त्रिभुज है मेरे दोस्त एक का है, देखिएगा ये जो त्रिभुज है एक का है घर है, ये त्रिभुज है घर है, और जो वर्ग है ये वर्ग है, आयत है, आयत है, ये का है मेरे दोस्त कार है, कार है। अब ये का है घर है, घर है। और जो वृत्त है मेरे दोस्त, जो वृत्त है वो का है बाइक है, बाइक बाइक। अब का आपसे पूछा गया है कितने घर केवल बाइक है, कितने घर मतलब त्रिभुज में होना चाहिए और बाइक में होना चाहिए, सिर्फ यही इजारा है, वो त्रिभुज में है और बाइक में कितने घर केवल बाइक है पूछा, केवल सिर्फ इजारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सही है बालक। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। इसका आप लोग जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बता चुके हैं 2-3 सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। देखिएगा विकेटों की कुल संख्या बताइए। विकेट, ए है विकेट, ए है विकेट, विकेटों की कुल संख्या बताइए। ये जो वृत्त है मेरे दोस्त ये का है ट्रक है, जो वृत्त है मेरे दोस्त ये का है ट्रक है, का है ट्रक। अब है कितना 18, ये कितना है 4, और ये कितना है मेरे दोस्त 13, हम लिख दे रहे हैं। ये 2 है, ये देखिए का है आयत है, एक का है मेरे दोस्त त्रिभुज है, हाँ हो गया। एक का है देखिएगा एक का गेंद को डिनोट कर रहा है, आयत गेंद को डिनोट कर रहा है, त्रिभुज विकेट डिनोट कर रहा है, वृत्त ट्रक को डिनोट कर रहा है। तो कहा गया विकेटों की कुल संख्या बताइए। विकेटों की कुल संख्या बताना है मेरे दोस्त, विकेटों की कुल संख्या, विकेटों की संख्या कुल बताना है। इसका मतलब कितने कुल त्रिभुज में आएंगे वही बताना है। त्रिभुज में कितना आ रहा है मेरे दोस्त 16, 8, 13, 4, 16, 4, 20, 8, 28 और 13 कितना मेरे दोस्त 28, 13 जोड़ दो कितना आ जाएगा 41, 41। विकेटों की संख्या कुल कितना होगा 41। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विकेटों की संख्या पूछा जाए मेरे दोस्त कुल कितना होगा 41। विकेटों की संख्या मतलब त्रिभुज, त्रिभुज में जितने होंगे पूरा काउंट करना है। 4, 13, 8, 16 जोड़ दोगे मेरे दोस्त 41 के बराबर आएगा, यही आपका आंसर है। ठीक, बताइए। देखिएगा कीट जंतु विषैला, कीट जंतु विषैला बताइए मेरे दोस्त, कीट जंतु विषैला, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कहीं बहुत सवाल ये आ गया, फिर आ गया। महिला प्रोफेसर खिलाड़ी, ये तो मेरे दोस्त रिपीटेड सवाल है, छोड़ो जाने दीजिए। अब देखिएगा महिला माताएं गायक, लगा दें इसको, महिला हो जाएगा, महिला के अंतर्गत मेरे दोस्त माताएं हो जाएंगी, माताएं और गायक ऐसे हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो दूसरे हिसाब फिगर बना है। देखिएगा महिला माताएं गायक, ये जो होती हैं महिला ही, जो देखिएगा जो महिला होती वही माताएं होंगी, ठीक है, जो महिला होगी मेरे दोस्त वही माताएं होगी। तो ये का हो गया है, देखिएगा ये हो गया महिला और ये हो गया माता, और ये हो गया गायक, ठीक है गायक, क्योंकि जो महिला रहेंगे वही माता होंगी और सभी माता सभी महिला गायक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट करेक्ट है, सही है। एक का हो गया आपका महिला, एक का हो गया माता, एक मेरे दोस्त का गायक। अब सभी महिला सभी माता गायक थोड़ी तो कुछ होती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट मेरे दोस्त समाप्त हो गया, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।